जैसे ही बकरी एक बूढ़े भेड़िए का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ जाती है, बूढ़ा भेड़िया आह भरते हुए कहता है, काश आज मैं जवान होता तो ये बकरी यूं मेरा मजाक उड़ाकर न जाती। उसे ये नहीं पता होता कि पीछे पेड़ के पास खड़ी एक भेड़ ये सब सुन रही होती है। भेड़ तुरंत एक हिरन के पास जाती है और कहती है, आज मैं बूढ़े भेड़िए को देखकर डर गई हूं। एक बकरी उसका मजाक उड़ा रही थी, जबकि हम तो भेड़िए के मुकाबले बहुत कमजोर हैं। जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा क्या होगा? हिरन सोच में पड़कर कहता है, हाँ, मुझे भी भेड़िए पर अफसोस हो रहा है। काश बुढ़ापे को जवानी में बदला जा सकता। तभी वहां एक बंदर आ जाता है। वो उनकी बातें सुनकर कहता है, मैं बुढ़ापे को जवानी में बदल सकता हूं, लेकिन प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो जाए उसे वैसा ही रहने देना बेहतर है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। भेड़ और हिरन हंसकर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब बंदर कहता है, अच्छा तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। वो एक खास जादुई पेड़ से चमकता हुआ जादुई फल तोड़ लाता है और कहता है, ये फल जाकर भेड़िए को खिला दो, वो तुरंत जवान हो जाएगा। भेड़ और हिरन खुशी खुशी वो जादुई फल लेकर भेड़िए के पास पहुंचते हैं। जवान हो जाता है। तब भेड़िया खुश हो जाता है और हिरन और भेड़ भी खुशी से वहां से चले जाते हैं। अब भेड़िया सोचता है, अब तो जवान हो गया हूं, अब इन बकरियों को बताता हूं। और फिर भेड़िया एक एक करके सारी बकरियों को मार देता है। लेकिन जैसे ही हिरन वहां से गुजरता है तो हिरन भेड़िए से कहता है, ये क्या हुआ? सारी बकरियां कैसे मर गईं? तब भेड़िया कहता है, पता नहीं, बेचारी सब खुद ब खुद तड़प तड़प कर मर गईं। हिरन भेड़िए से कहता है, चलो अच्छा हुआ, वैसे भी जब तुम बूढ़े थे तो ये तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। और फिर कुछ दिन बाद हिरन घास खाने कहीं दूर जाने से पहले अपने बच्चे को लेकर भेड़िए के पास आता है। वो कहता है, मैं आज घास खाने के लिए कहीं दूर जा रहा हूं, मेरा बच्चा तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। भेड़िया कहता है, हाँ हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। और हिरन वहां से चला जाता है। हिरन के जाने के बाद भेड़िया हिरन के बच्चे की तरफ देखकर सोचता है, जब मैं पहले जवान था तो हिरन का मांस बहुत खाता था, लेकिन अब फिर बुढ़ापे के बाद जवान हो गया हूं, क्यों ना आज हिरन के बच्चे को खा लूं। और फिर भेड़िया हिरन के बच्चे को मारकर खा जाता है। कुछ देर बाद जब बड़ा हिरन वापस आता है तो अपने बच्चे को न पाकर कहता है, हाय हाय मेरा बच्चा कहाँ है? तभी एक बकरी जो मरने से बच गई होती है हिरन से कहती है, तुम्हारे बच्चे को ये भगोड़ा बदमाश भेड़िया खा गया है। तभी भेड़िया कहता है, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे बच्चे को खा लिया है, मुझे मांस बहुत पसंद है, तुम क्या कर लोगे? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तब हिरन कहता है, मैं समझ गया, इसका मतलब इन सब बकरियों को भी तुमने मारा है। मैंने तुम्हारा भला किया था, लेकिन तुमने धोखा दिया। भेड़िया हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ जाओ, जो करना है कर लो। हिरन तुरंत वहां से चलकर भेड़ के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। भेड़ दुखी होकर कहती है, मुझे तुम्हारे बच्चे का बहुत दुख है, हमसे सच में बड़ी गलती हो गई। बंदर ने ठीक कहा था, भेड़िया बूढ़ा था तो उसे बूढ़ा ही रहने देना चाहिए था। फिर हिरन और भेड़ बंदर के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। बंदर गंभीर होकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कभी प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे बच्चे का दुख है, लेकिन अब तुम्हें जीवन भर का सबक मिल गया। फिर बंदर कहता है, चलो अब भेड़िए को सबक सिखाते हैं। बंदर एक और खास जादुई फल लाता है और सब मिलकर भेड़िए के पास जाते हैं। जैसे ही बंदर भेड़िए के करीब पहुंचता है, वो जादुई फल का रस उसके शरीर पर डाल देता है। रस गिरते ही भेड़िया तुरंत फिर से बूढ़ा हो जाता है। भेड़िया चीख कर कहता है, मुझे माफ कर दो। बंदर सख्त आवाज में कहता है, तुम अपनी औकात भूल गए थे, और जो अपनी औकात भूल जाता है वो अपने भलाई करने वालों को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अब अपनी हद में ही रहो।